हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत 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 खुश होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक लेके आए हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में गैस लॉ एक टॉपिक है और उसमें से एक लॉ है, उस गैस लॉज में एक लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं, यानी हिस्ट्री के बारे में, कि रॉबर्ट बॉयल से पहले बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और यकीन मानिए वो इन चीज़ों में कामयाब भी हो गए थे। उन्होंने ये चीज़ मालूम कर ली थी कि वॉल्यूम प्रेशर के वाकई में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सके थे कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है। लेकिन 1662 में रॉबर्ट बॉयल्स ने अपना एक पब्लिश करवाया इन्होंने कि उन्होंने ये चीज़ साबित कर लिया कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये चीज़ भी साबित कर लिया कि वो ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन भी किए जा सकते हैं। उन्होंने एक मज़ीद इंटरेस्टिंग बात बताई कि उन्होंने कहा कि वॉल्यूम भी प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दो कंडीशंस के बिना पर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी क्या कंडीशन थी कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी कंडीशन थी कि जो हम गैस यूज़ करें, जो आइडियल गैस हम यूज़ करें, वो क्या हो, उसकी अमाउंट क्या हो, फिक्स्ड हो, क्या हो, फिक्स्ड हो। और सेकंड क्या है कि उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, कि जो टेम्परेचर हम उस कंटेनर को स्टार्ट में दें, एंड ऑफ द प्रोसेस वही टेम्परेचर रहे, और जो हम गैस यूज़ करें स्टार्ट में, एंड ऑफ द प्रोसेस वही ही क्या हो, गैस यूज्ड हो। उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म अपने इसी स्टेटमेंट से लिया कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमें पता है कि मैथमेटिकल फॉर्म में प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, और इक्वालिटी के साइन के साथ राइट हैंड साइड पर क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड पर और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को दूसरी साइड पर लेके आते हैं, और ये हमारी क्या आ गई, एक एंड इक्वेशन आ गई। हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। हमें चंद एक मालूमात मिली हैं के बारे में। वो मालूमात क्या हैं? पहले तो ये है कि ये जो के है ये बॉयल्स लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और दूसरी कौन सी मालूमात है? दूसरी मालूमात इंटरेस्टिंग भी है और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है। कौन सी है कि जो के की वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे। जो बॉयल्स लॉ में के है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स पे। के नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम कोई एक गैस लेते हैं, अगर एक कंटेनर में हमारे पास 1 मोल की गैस मौजूद है और दूसरे कंटेनर में हमारे पास 2 मोल गैस मौजूद है, तो उन दोनों की जो के की वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अभी एक लॉ में पढ़ना है, एवोगैड्रो लॉ है हमारे पास, हमने उसमें पढ़ना है। उसमें यह है कि नंबर ऑफ मोल डिपेंड करता है, जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल पे, कि नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसी केस में अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम के हिसाब से प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसके हिसाब से जब प्रेशर कम होगा तो इसकी एक अपनी वैल्यू होगी। जैसे ही हम 2 मोल लेते हैं गैस, तो उस हिसाब से वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर हम 1 मोल गैस लें तो जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा वो 1 मोल के हिसाब से इंक्रीज़ होगा। अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स 2 लें तो जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा किस हिसाब से इंक्रीज़ होगा, 2 मोल के हिसाब से इंक्रीज़ होगा। इसीलिए नंबर ऑफ़ मोल इंक्रीज़ होने से के की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, नंबर ऑफ़ मोल डिक्रीज़ होने से के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। नंबर ऑफ़ मोल डिक्रीज़ होने से के की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। इसीलिए हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैस के लिए के की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। आगे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे हम बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। हम बॉयल्स लॉ को इस हिसाब से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में प्रोडक्ट कर दिया जाए, यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। मीन इसका क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज़ किया। प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ। जितना हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया वॉल्यूम उतना ही क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ।
जितना हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया वॉल्यूम उतना क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। मतलब कि हमने क्या किया, प्रेशर 2 इंक्रीज़ किया 2 ATM, तो वॉल्यूम क्या हुआ, 2 ATM डिक्रीज़ हो गया, 2 DM³ डिक्रीज़ हो गया। इसकी वैल्यू वही की वही रहेगी, जो कांस्टेंट होगी उसकी वैल्यू वही की वही रहेगी। अगर हम ये प्रोडक्ट किसी भी पॉइंट पर ले लें, एक कंटेनर में गैस है, उसका प्रेशर हम इंक्रीज़ करते जाएं, वॉल्यूम नोट करते जाएं, तो अब अगर हम किसी भी पॉइंट पर उसका प्रोडक्ट ले लें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये चीज़ हम क्या करेंगे, ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंटल में वेरीफाई करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी यही है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है तो क्या होगा, अगर दोनों का प्रोडक्ट किसी भी पॉइंट पर इस कांस्टेंट के बराबर आता है तो क्या होगा, हमने बॉयल्स लॉ को वेरीफाई कर दिया। हम इसी चीज़ को वेरीफाई करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में, क्या आया कि हर पॉइंट पर जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो सेम आएगा। तो हमारे पास जो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन क्या हुई, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और वो भी 2 कंडीशंस पर। कंडीशंस कौन सी, पहली कंडीशन होगी कि अमाउंट ऑफ गैस फिक्स हो। क्या हो कंडीशन, पहली कंडीशन होगी कि अमाउंट ऑफ गैस फिक्स हो। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि टेम्परेचर भी क्या हो, कांस्टेंट हो। अमाउंट ऑफ गैस फिक्स होने का मतलब भी आप लोगों को पता चल गया है, और कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब भी पता चल गया है। ये था हमारा एंड इक्वेशन PV = K। अब हम इस इक्वेशन के हिसाब से इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। हमने जो अभी बॉयल्स लॉ की जो एंड इक्वेशन निकाली थी वो कौन सी थी, PV = K। मतलब कि हमने जो सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ी है, मतलब कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो किस चीज़ के बराबर होना चाहिए, K के। किसी भी पॉइंट पर जो हमने कंटेनर जिसमें गैस हमने ली है, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर जितना भी हो, वॉल्यूम उसके हिसाब से जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने बॉयल्स लॉ ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब है कि इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वेरीफाई करना। कैसे कि हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के साथ एक मैनोमीटर लगाया। मैनोमीटर का क्या मकसद है लगाने का, कि हम उस मैनोमीटर से इसकी जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आसानी से मालूम कर सकेंगे। हमने उस कंटेनर के साथ मैनोमीटर लगाया, उसमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ली। फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब कि अब कंटेनर में कितनी अमाउंट है, 1 मोल गैस मौजूद है। हमने अब क्या किया, हमने एक प्रेशर दिया। प्रेशर कितना, 2 ATM। जब इसका प्रेशर 2 ATM था तो इसका वॉल्यूम कितना था, 1 DM³। तो हमने जब इसका प्रोडक्ट निकाला, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, ये हमने ले लिया अपने इनिशियली तौर पर कि ये हमारे पास एक कंटेनर में प्रेशर और वॉल्यूम क्या था, इनिशियली था। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, K की वैल्यू 2 ATM DM³। इसी तरह जब हमने क्या किया, इसका प्रेशर इंक्रीज़ किया, जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, गैस के मॉलिक्यूल्स के, हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होने की वजह से जैसे ही हमने उस पर प्रेशर लगाया, दबाव दिया, तो क्या हुआ, उसमें से जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के करीब करीब आने स्टार्ट हो गए। करीब करीब आने की वजह से क्या हुआ कि उनके वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने के बाद कितना आके बचा हमारे पास, पहले था हमारे पास 1 DM³, अब हमारे पास कितना है, ½ DM³। अब हम जब इसको प्रेशर, हमारे पास पहले था 2 ATM, जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो कितना हो गया, 4 ATM। अब जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो हमने देखना है कि क्या उसका जो रिज़ल्ट है वो पहले वाले के रिज़ल्ट के बराबर आता है या नहीं। अगर आता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं आता तो जो बॉयल्स ने बात कही थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसे ठीक होने के लिए क्या चीज़ लाजमी है, इसके लॉ के ठीक होने के लिए क्या चीज़ लाजमी है कि इसका आंसर भी 2 आना चाहिए। अब हम जैसे ही इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, हमने प्रोडक्ट इसका निकाला, 4 प्रेशर था और ½ क्या था, वॉल्यूम था। प्रोडक्ट जब हमने निकाला तो आंसर क्या आया हमारे पास, 2। हमें अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, हमें अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। हमने क्या किया, हमने वंस अगेन प्रेशर इंक्रीज़ किया कि हम थर्ड पॉइंट पर देखते हैं
कि क्या ये इस पर अमल करता है या नहीं। हमने क्या किया, हमने 2 ATM का प्रेशर और इंक्रीज़ कर दिया। जैसे ही हमने 2 ATM का प्रेशर इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, वॉल्यूम मज़ीद डिक्रीज़ हुआ। पहले था हमारे पास हाफ DM3, जैसे ही हमने 2 ATM का प्रेशर और इंक्रीज़ किया हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 DM3। जैसे 1/3 DM3 हमारे पास वॉल्यूम आया, हमने देखना है कि क्या प्रोडक्ट इनका पिछले दोनों से बराबर है। अगर बराबर है तो फिर ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इस लॉ में लिमिटेशंस हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट किया हमने, तो क्या आया, हमारे पास ये आंसर आया। तो हमने क्या चीज़ नोट किया कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे हम उस कंटेनर के किसी भी पॉइंट पर इनका क्या लें, प्रोडक्ट लें। यानी कि हम ये कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू, यानी कि इनिशियल कंडीशन का प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर है, फाइनल कंडीशन के प्रोडक्ट के, सॉरी तीनों पॉइंट पर हमने जब बात की तो क्या हुआ, तीनों पॉइंट पर वो इक्वली ही आए। मतलब कि हमने एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है अगर हम ये जो गैस है हमारे पास वो क्या हो, फिक्स्ड अमाउंट में हो। यानी कि हमने ये फिक्स्ड अमाउंट में ली, इस कंटेनर में भी 1 मोल गैस थी, इस कंटेनर में भी 1 मोल गैस थी, इस कंटेनर में भी 1 मोल गैस थी। हमारे पास पूरे प्रोसेस के दौरान फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस होनी चाहिए। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, कि तीनों कंटेनर में उसका जो टेम्परेचर है ना इंक्रीज़ हुआ है ना डिक्रीज़ हुआ है, कितना रहा है 25। तो हमने बॉयल्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया कि तीनों पॉइंट्स पर ये क्या थे, बराबर थे, यानी कांस्टेंट थे अगर हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।